ज्योतिषमती की कथा। प्राण विपाक मुनि ने कहा, तदनंतर करोड़ों शारदीय चंद्रमाओं की कांति वाली स्वयं नाग लक्ष्मी महान रथ पर सवार होकर वहां पधारी। करोड़ों सखियां उनकी शोभा बढ़ा रही थीं। उन्होंने आकर अपने स्वामी महान अनंत भगवान संकर्षण से कहा, भगवान, मैं भी आपके साथ ही भूमंडल पर चलूंगी। आपके वियोग की व्यथा मुझे इतना व्याकुल कर देगी कि मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकूंगी। नाग लक्ष्मी का गला भराया था। भगवान अनंत ने, जो समस्त जगत के कारण के भी कारण हैं, भक्तों का दुख निवारण करना ही जिनका स्वभाव है और जिनका श्री विग्रह ऐरावत के समान बृहत सर्प रूप है, अपनी प्रिया की ये दशा देखकर कहा, हे रंभु, तुम शोक मत करो। पृथ्वी पर जाकर रेवती के देह में विलीन हो जाओ, फिर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। यह सुनकर नाग लक्ष्मी बोली, रेवती कौन है, किनकी कन्या है और कहाँ रहती हैं? आप विस्तार से मुझे बताइए। यह सुनकर भगवान अनंत ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया से कहा, आदि सृष्टि की बात है, कद्रु के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र रूप में मैं उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने अखंड भूमंडल को कमंडल के समान अपने एक फन पर धारण कर लिया और सब लोकों से नीचे के लोक में जाकर मैं विराजित हो गया। मेरे इस प्रकार वहां उपस्थित होने पर चक्षुष के पुत्र अतिवल चाक्षुष नामक मनु सप्तद्वीपमयी अखंड पृथ्वी मंडल के सर्वगुण संपन्न सम्राट हुए। बड़े बड़े मंडलेश्वर राजा उनके चरण कमलों पर अपने मस्तक घिसा करते थे। इंद्रादि देवता गण भी उनका शासन मानते थे। प्रचंड धनुष वाले वे चाक्षुष मनु शत्रुओं के समस्त बल गर्व को चूर्ण करके स्थित थे। उन चाक्षुष मनु के सुदुम्न आदि अनेक पुत्र हुए। तदनंतर मनु ने यज्ञ किया और उनके यज्ञ कुंड से ज्योतिषमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन चाक्षुष मनु ने स्नेहवश अपनी उस कन्या से पूछा, बताओ तुम कैसा वर चाहती हो? तब कन्या ने उत्तर दिया कि जो सबसे अधिक बलवान हो वे ही मेरे स्वामी बने। ये सुनकर राजा ने इंद्र को सबसे अधिक बलवान समझकर बुलाया। वज्रधारी इंद्र के सामने आने पर राजा ने आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बिठाया और कहा, आपकी अपेक्षा कोई और अधिक बलवान है कि नहीं? ये आप सत्य सत्य बताइए, नहीं तो स्मृति कहती है, पृथ्वी देवी ने कहा है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु मिथ्यावादी मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। इंद्र ने कहा, मैं बलवान नहीं हूँ, वायु देवता मुझसे अधिक बलवान है, मैं उन्हीं की सहायता से कार्य किया करता हूँ। यूं कहकर इंद्र चले गए। तब राजा ने वायु का आवाहन किया और उनसे पूछा, सच सच बताइए, आपसे भी बढ़कर क्या कोई बलवान है? वायु बोले, पर्वत मुझसे बलवान है, क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता। ये कहकर वायु चले गए। तब राजा ने पर्वतों को बुलाया और कहा, सच बताइए, भूमंडल में आपसे अधिक बलवान कौन है? पर्वतों ने उत्तर दिया, हम लोगों को अपने ऊपर धारण करने के कारण भूमंडल हमसे अधिक बलवान है। पर्वत इतना कहकर चले गए। तब राजा ने भूमंडल को बुलाकर पूछा, सत्य सत्य बताओ, तुमसे भी अधिक कोई शक्ति संपन्न है या नहीं? यह सुनकर भूमंडल ने कहा, मुझसे अधिक बलवान भगवान संकर्षण हैं। वे नित्य अनंत अनंत गुणों के समुद्र हैं। वे आदि देव हैं, वसुदेव रूप हैं, उनके 1000 मुख हैं, उनका विग्रह गजराज के समान विशाल है। वे कैलाश के सदृश उज्जवल प्रभा वाले हैं। करोड़ों सूर्यों के समान उनकी ज्योति है। वे सुंदरता में करोड़ों कामदेवों के गर्व को चूर्ण करने वाले हैं। कमल पत्र के समान उनके सुंदर नेत्र हैं। वे दिव्य निर्मल करमल कर्णकाओं की माला से सुशोभित हैं, जिनके परमल का पान करने के लिए भ्रमरों के यूथ गुंजार करते रहते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व और श्रेष्ठ विद्याधरों के द्वारा जिनका यशोगान होता रहता है। देवता, दानव, सर्प और मुनिगण
जिनका सदा आराधन करती हैं और जो सबसे ऊपर विराजमान हैं, जिनके एक मस्तक पर पर्वत, नदी, समुद्र, वन और करोड़ों करोड़ों प्राणियों से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है, और तीनों लोकों में जिनका नाम कीर्तन करने से त्रिलोकी का वध करने वाला भी कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे प्रभाव संपन्न समस्त कारणों के कारण सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान संकर्षण हैं। वे रसातल के मूल भाग में विराजमान हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। महाअनंत ने कहा, इस प्रकार भूमंडल के चले जाने पर माधुर्य और प्रभाव को जानकर ज्योतिषमती ने पिता की आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तप करने चली गई। उसने लाखों वर्षों तक यहाँ तपस्या की। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठकर तप करती, वर्षा में निरंतर जलधारा को सहन करती और सर्दी के दिनों में कंठ पर्यंत ठंडे जल में डूबी रहती। वह तपस्या के काल में नीचे जमीन पर ही सोया करती थी।